आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद मंदसौर पहुंचे और विशाल आम सभा को संबोधित किया। मंदसौर पहुंचे चंद्रशेखर रावण ने मंच से केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा। साथ ही मंदसौर के किसान आंदोलन व शराब कांड सहित दलितों के साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया। बता दें कि अपने निर्धारित समय से करीब 6 घंटे की देरी से रावण मंदसौर पहुंचे। यहां उन्होंने सुभाषरा में मंदसौर तक करीब 60 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर अभिव्यक्ति स्थल पर आम सभा को संबोधित किया। चंद्रशेखर रावण ने यह भी कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं कमजोरों को आवाज को बल देने के लिए वो मध्य प्रदेश में साइकिल यात्रा भी करेंगे और अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिलती है तो विधानसभा के बाहर मंदसौर गोलीकांड में मारे गए 6 किसानों की प्रतिमा भी स्थापित करवाएंगे, यह घोषणा की। अंत में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे कॉरपोरेट जगत के पास मौजूद संपत्तियों को पुनः सरकारी संपत्ति में बदलेंगे। इस तरह रावण ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर कोसा। फसल की दाम के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन पे गोली चलाने का काम सरकार ने किया। उनकी प्रतिमा जो है विधानसभा के बाहर लगवाने का काम हम लोग करेंगे। उन किसानों को सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। नौजवानों को बेरोजगारी से राहत देने का काम, उनको रोजगार देने का काम, महिलाओं को घर पे रोजगार देने का काम और जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग खिलाफ उनकी संपत्ति जब्त करने का काम जो है हम कानून बना के करेंगे, जिससे कि अन्याय अत्याचार पूर्ण रूप से रुके। भैया मध्य प्रदेश का मालवा जो है कहीं न कहीं बीजेपी का आरएसएस का जनसंघ का एक गढ़ कहा जाता है, उसमें किस तरीके से पार्टी को आप मजबूत करें? लोकतंत्र में मैंने बीजेपी को 2 सीटों पे भी देखा। ये लोकतंत्र है, जनता तय करती है, कोई किसी का गढ़ नहीं होता। मैंने एक गढ़ अभी जो है वो पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में एक गढ़ राजा जी का ढहते हुए देखा। मैं जानता हूँ गढ़ तो जनता ही बनाती है। आज जनता ही पीड़ित है, महंगाई बढ़ रही है, खाने के दामों पे जीएसटी लग गई, दूध दही घी, जिनको प्रधानमंत्री चीते लाते हैं, काले धन पे नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे और पेट्रोल कच्चे तेल के दाम कम हुए लेकिन पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, प्रधानमंत्री इस पे नहीं जवाब देंगे। लोगों के, गरीबों का पैसा हड़पने का काम करने वाली सरकार को तमाम वर्गों के लोग जवाब देना चाहते हैं। जब आज़ाद समाज पार्टी विकल्प होगी तो आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देंगे। मेरा सवाल है कि आप पहले चुनाव हार चुके हैं, इस बार क्या लगता है फिर जीत पाएंगे हार पाएंगे? देखिए, मैं पहले चुनाव हार चुका हूं। मैं आपको फिर बता दूं कि मेरी जमानत जब्त हुई है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हुई थी। मैं लोकतंत्र में नया व्यक्ति हूं, धीरे धीरे सीख रहा हूं, लेकिन मैं सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता, ना ही मैं कोई चोरी करता हूं। तो इस वजह से जनता ने मुझे उस समय कम भरोसा किया। आज का इस हालात आपको बता रहा है कि यहाँ जमानतें भारतीय जनता पार्टी और विरोधी दलों की जब्त होने वाली है, ना कि आज़ाद समाज पार्टी की। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जिनकी 2 सीटें थी आज उनकी केंद्र में और कई प्रदेशों में सत्ता है। तो जब चुनाव आएगा तब आपको एहसास होगा कि आज़ाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से कितनी बड़ी ताकत बनेगी। सर एक बात बता दीजिए कि आप भी इस पूरे चुनाव में कहीं न कहीं किसी जानवर को लेकर आएंगे? दोबारा बताइए। किसी जानवर को लेकर आएंगे आप भी? नहीं, मैं समझता हूँ कि जानवरों से भी ज़्यादा हमें इंसानों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ तो इंसान ही भूख से मर रहा है, सुसाइड कर रहा है। देश के नौजवान जो है वो उनके सपने कुचले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो सारी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, मजदूरों पर ध्यान देना जरूरी है। जानवरों का ध्यान तो प्रधानमंत्री रख ही रहे हैं। तो चीता लाने से मध्य प्रदेश की और देश की स्थिति नहीं बदलेगी। बेरोजगारी खत्म करने से, महंगाई खत्म करने से, भ्रष्टाचार खत्म करने से, सामाजिक न्याय लागू करने से हो सकता है देश में परिवर्तन हो जाए, जातिवाद खत्म हो। कमजोर वर्ग के लोग हैं और हमारी पार्टी गरीबों की, नौजवानों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, महिलाओं की और मुसलमानों की, जैन, सिख, बौद्ध, तमाम कमजोर वर्ग के लोगों की इस पार्टी है, जिनको ना तो धार्मिक स्वतंत्रता है, ना आर्थिक स्वतंत्रता है, ना राजनीतिक स्वतंत्रता है। उन सब की आवाज़ उठाने के लिए जो छोटे साधन हैं, चाहे पैदल पाँव चलो, गांव चलो या फिर साइकिल के जरिए, मैं पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण करूंगा और पूरे मध्य प्रदेश में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को जगाने का काम करूंगा।
45 मिनट से आपने भाषण दिया है और एक पैर पर खड़े होकर दिया है, क्या कारण है? आपकी सरकार भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हमारी बहनों को, माताओं को और हमारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों को एक पैर पे खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैंने भी ये चाहा कि उनके दर्द को मैं भी महसूस करूं। जब वो मेरी वजह से एक पैर पे खड़े हैं तो मैं भी 45 मिनट उनके लिए एक पैर पे खड़ा हो सकता हूं। इसको एक दूसरे में परस्पर अच्छे संबंध कहते हैं। वो लोग मेरी वजह से सुबह की रैली में आज अब रात में 8:30 बज रहे हैं, वो लोग डटे हुए हैं। मैं उनके प्यार और उनके जो जज्बा है उसकी कदर करते हुए कहता हूं कि जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है, जो विश्वास उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी में किया है, मैं उनको सूद समेत वो प्यार और विश्वास जो है लौटाने का काम करूँगा। आपकी सरकार आती है तो कारपोरेट की संपत्ति को वापस शासकीय बनाने की बात कही है, क्या मोटो है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ अपने निजी स्वार्थों के चलते केंद्र की सरकार द्वारा सरकारी जो संपत्तियाँ हैं उनका निजीकरण करके अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपी जा रही है। तो हमने तय किया है, शायद और जो दल हैं वो भी कॉरपोरेट से प्यार करें। हमने तय किया है जिन सरकारी संपत्तियों से जो गरीब नौजवान हैं, किन सभी वर्गों के लोग सरकारी नौकरियों में जाते थे, उनके सपने पूरे होते तो उनको कुचलने का काम सरकार कर रही है। तो जिन कंपनियों का निजीकरण करके पूंजीपतियों को सौंपी गई है, उन सबको हम लोग जो हैं दोबारा से सरकारीकरण करके, पहले भी राष्ट्रीयकरण हुआ, दोबारा राष्ट्रीयकरण करके आम आदमी के हितों के लिए उनका निजी सरकारीकरण करके उनको आम आदमियों को लौटाने का काम करेंगे। देखिए, जिला बदर कार्रवाई मैं कह रहा था अपने कार्यकर्ताओं से कि अपने संगठन को इतना मजबूत कीजिए कि जब भी अन्याय अत्याचार हो तो सड़कों पे आपकी संख्या इतनी मजबूत रहनी चाहिए। जैसे महामना राम सुब्रमा कहते थे कि संसद आवारा ना हो, यहाँ की विधानसभा आवारा ना हो, यहाँ का प्रशासन जो है और शासन आवारा ना हो। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा था कि ये मुकदमे तब तक आप पे लगेंगे जब तक आप कमज़ोर रहेंगे। इसलिए अपने संगठन को मजबूत कीजिए। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो मंदसौर जिले में 2017 में 6 जून को ये जन सैलाब ये गवाही दे रहा है कि इस बार ना बीजेपी ना कांग्रेस, इस बार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यानी कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध और अन्य गरीब तबका, इन दोनों पार्टियों को नकार के आजाद समाज पार्टी को विकल्प मान के और यहाँ 2023 के विधानसभा चुनाव में ताकत देने का काम करेगा। तो मेरा वादा है आपसे कि हम विधानसभा भवन के सामने उन शहीद किसान भाइयों की प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों को कि मुख्यमंत्री भले ही पिछड़े वर्ग में जन्म लिए हों, लेकिन जिस दल में वो है उसकी सोच ही कमजोर विरोधी है, उसकी सोच ही दलित विरोधी है, उसकी सोच ही पिछड़ा विरोधी है, उसकी सोच ही आदिवासी विरोधी है, उसकी सोच ही मुसलमान विरोधी है, उसकी सोच ही भाईचारा विरोधी है, उसकी सोच ही नौजवान विरोधी है, उसकी सोच ही गरीब विरोधी है। जितनी सरकारी कंपनियों को प्रधानमंत्री जी ने अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने का काम किया है, उनके सारे पूंजीपति मित्रों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करके एक एक सरकारी संपत्ति को हम लोग छुड़ाने का काम और वापिस उसका जो है सरकारीकरण करने का काम करेंगे। अगर देश हित में एक आधा पूंजीपति अगर अपनी संपत्ति का योगदान भी दे देता है तो उसका भी धन्यवाद है। पावन भूमि और यहाँ उपस्थित ये जन सैलाब, आपका हौसला, आपका जुनून, आपका धैर्य, मैं इसका जितना भी सम्मान करूं, जितना भी बड़ाई करूं वो कम है। साथियों, दिल्ली से इंदौर और इंदौर से मंदसौर, आज तक मैंने अपने जीवन में इतने प्रोग्राम किए, लाखों लोगों की रैली की है, लेकिन जितना प्यार मध्य प्रदेश में मिलता है उतना कहीं भी नहीं मिलता। जो क्रांति की ज्वाला में मध्य प्रदेश में देखता हूं, जो क्रांति का जुनून जज्बा में मध्य प्रदेश में देखता हूं, वो मुझे लगता है कि वो पूरे देश में
अलावा मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया, बस आपको आंदोलन में किस तरह से आंदोलन को चलाना है, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है मध्य प्रदेश में, और मैं उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा भी। अगर आज आप पूरी जिम्मेदारी से मेरी बात को सुनेंगे, जिसको जहां जगह मिली है वो उसी जगह पे अगर एक टांग पे भी खड़ा होना पड़े स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में, भूखे प्यासे भी रहना पड़े, तो भी जिनको स्वाभिमान की कीमत पता है वो रहते हैं। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूँ। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।